नमस्कार साथियों, आपने ये खबर तो सुन ही लिया है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील संपन्न हो चुकी है। दोस्तों, आपको ये जानकारी भी होगी कि इसकी जानकारी सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी। उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन कॉल पर बातचीत हुई और उसमें बातचीत में क्या-क्या वादा भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के प्रधानमंत्री से किया, इसका पूरा ब्यौरा खुद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिका और भारत के बीच जो ट्रेड डील हुई है, उसको लेकर कौन-कौन से समझौते किए हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के बाद आधा घंटा बाद उनका धन्यवाद देते हैं और उनका भी क्या बताते हैं कि हाँ, ये ट्रेड डील संपन्न हुई है, तो उनमें से कुछ बातों का जिक्र ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने उस ट्वीट में करते हैं, ज्यादातर चीजों को छोड़ देते हैं। दोस्तों, आपको जानकारी है कि अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया था। जो भी सामान अमेरिका भारत से खरीदता है, उस पर 50% टैरिफ लगाया था कि अगर आपको हमारे यहां सामान बेचना है तो 50% आपको टैक्स देना पड़ेगा, तभी आप हमारे यहां सामान बेच सकते हो। पहले ऐसा नहीं था। पहले 5% 7% जैसे टैरिफ थे, कुछ प्रोडक्ट पे तो और ज्यादा कम थे। फिर उसको ट्रंप ने पहले 25% टैरिफ किया। उसने कहा कि नहीं, हम 25% टैरिफ लेंगे। और उसके बाद फिर उसने ये भी कहा कि अगर रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवाना है तो रूस को कमजोर करना पड़ेगा और इसलिए वहां से तेल खरीदना बंद करे भारत। अगर भारत उससे तेल खरीदता है रूस से, तो हम भारत के ऊपर अतिरिक्त 25% और टैक्स लगाएंगे। भारत लगातार तेल लेना जारी रखा। इसी के मद्देनजर ट्रंप ने वो टैरिफ 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया 2 फरवरी को अपने ट्वीट में कि भारत रूस से तेल लेना बंद कर चुका है, इसलिए हम वो 25% टैरिफ हटाते हैं और जो हम अपने तरीके से जो 25% लगाए थे अपने प्रोडक्ट इनके, भारत जो हमारे यहाँ पर सामान देता है उस पर हम 25% जो टैरिफ लगाए थे, उसको हम 25% से घटाकर 18% करते हैं। जिन सामानों पर पहले 5 से 7% टैरिफ था, उसको बढ़ाकर पहले 50% किया गया, फिर उसको घटाकर 18% किया गया है। तो आप जो टीवी चैनलों पर बाकी जगहों पर ये डंका बजने जैसा शब्द सुन रहे हैं कि भारत का डंका बज गया, ट्रंप ने 50% से घटाकर 18% कर दिया, तो ट्रंप ने पहले 7% 5% से बढ़ाकर 50% किया था, अब उसको घटाकर 18 कर दिया है। अगर पहले के मुकाबले देखें, जैसे हमारे व्यापार चलते थे, तो उसके मुकाबले आज भी 10% ज्यादा टैरिफ भारत दे रहा है। लेकिन जो बीच में ट्रंप ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया था, उसके मुकाबले देखा जाए तो एक राहत की खबर है भारत के लिए कि 50% से घट के अब 18% हो गया है। इसको लेकर अलग अलग लोग अपने अपने तरीके से विश्लेषण कर रहे हैं। पार्लियामेंट में आप जान रहे हैं कि बजट सेशन चल रहा है और इस दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद पहुंचे, तो तमाम एनडीए के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया, उनको सम्मानित किया और उनको इस चीज की बधाई दी कि भारत और अमेरिका के बीच में फाइनली ट्रेड डील हो गई है। लेकिन दोस्तों, ट्रंप ने जो ट्वीट करके जो बातें कही हैं, वो काफी ज्यादा गंभीर है, काफी ज्यादा दिलचस्प है और भारत के तरफ से अभी तक उस पर पूरी तरीके से उस बात की पुष्टि नहीं की गई है। ये बात जरूर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो गई है, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया गया कि जो जो बातें ट्रंप ने कहा है, क्या वो सब बातें भारत मान लिया है। अगर वो बातें मान लिया है तो एक बड़ी बात हो जाए, क्योंकि ट्रंप ने काफी दिलचस्प बातें कही हैं। अब ट्रंप ने क्या कहा है, चलिए वो जान लेते हैं। ट्रंप ने सबसे पहले बयान ये दिया कि भारत अब रूस से चीन तेल खरीदना बंद करेगा, इसलिए हम 25% अतिरिक्त जो टैरिफ था वो हटा रहे हैं। क्या यह बात सच है कि भारत अब रूस से एकदम तेल लेना बंद कर दिया है? क्योंकि बीच में ऐसी खबरें आई थी कि रूस से जब भारत के ऊपर 50% टैरिफ लग गया था, 25% अतिरिक्त, तो ये बातें कई टीवी चैनलों पर, कई जगहों पर आर्टिकल्स में आई, देश और दुनिया के तमाम उसमें, कि भारत ने पहले के मुकाबले तेल लेना कम कर दिया है। लेकिन अमेरिका उसके बावजूद मान नहीं रहा था, लेकिन भारत तेल लेना जारी रखा था। अब ट्रंप ने जो कल बात कही है कि भारत रूस से तेल बिल्कुल भी नहीं लेगा, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से कहा है। दूसरी बात, भारत रूस के बजाय
अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। आप जानते हैं कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को हाल ही में बंधक बनाकर अमेरिका लाया गया और वेनेजुएला पर एक तरीके से अमेरिका का कब्जा है और उसके तेल भंडार पर अमेरिका का कब्जा है। अब वो तेल अगर बेचेगा कोई तो अमेरिका बेचेगा, उसका मुनाफा जो भी होगा वो सीधा सीधे अमेरिका को होगा। और आप जानते हैं कि भारत बहुत बड़ा बाजार है, दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत में है। तो अगर भारत तेल रूस से जो खरीदता था वहां से ना खरीद के अगर अमेरिका के थ्रू वेनेजुएला का तेल खरीदता है तो उससे अमेरिका का बहुत बड़ा फायदा होगा। और ट्रंप ने इस बात को कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री ने ट्रंप से ऐसा कहा है कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, हम अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे। ऐसा नहीं है कि वेनेजुएला से कभी भी भारत तेल नहीं खरीदता था। भारत वेनेजुएला से भी पहले तेल खरीदता था और रूस से भी खरीदता था, लेकिन ट्रंप के बहुत ज्यादा दखल देने के बाद भारत वेनेजुएला से तेल लेना बंद कर दिया था। अब ट्रंप का यह कहना है कि भारत सिर्फ और सिर्फ वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, रूस से तेल नहीं खरीदेगा। रूस से जो तेल खरीदता था उसको बंद करके अब वो वेनेजुएला और अमेरिका से तेल खरीदेगा। क्या ये बात सच है? भारत सरकार की तरफ से अभी इसका कोई जवाब नहीं आया है। दूसरी बात और अहम बात, कोयला और कृषि क्षेत्र और भी तमाम चीजों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह दावा किया कि भारत के प्रधानमंत्री ने उनसे ये वादा किया है कि $500 बिलियन की चीजें भारत अमेरिका से खरीदेगा और उसमें कृषि भी उन्होंने उस पर लिखी हुई। और अमेरिका के कृषि मंत्री ने इस बात की पुष्टि भी की है कि इससे अमेरिकी किसानों का बहुत बड़ा फायदा होगा। जो बात पहले कही जा रही थी कि अमेरिका से लेकर ट्रेड डील इसलिए ही नहीं हो पा रही क्योंकि कृषि क्षेत्र के लिए अमेरिका चाहता है कि भारत अपना बाजार खोले, यानी जो अमेरिका के किसान उत्पाद करते हैं, चीजें उगाते हैं, वो चीजें भारत में आके बिके। भारत खुद कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर इतनी सारी चीजें उगती हैं। भारत को किसी दूसरे की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन बावजूद इसके ट्रंप लगातार इस बात को कह रहे थे कि भारत अपना बाजार, किसानी का बाजार भी खोले, दूध का बाजार खोले और अमेरिका से सामान आएगा, भारत में बिकेगा और भारत अमेरिका को पैसा देगा। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसको लेकर विपक्ष ने काफी हो हल्ला मचाया कि भैया ये कैसे हो सकता है कि किसान को आप खोल देंगे, ऐसा ट्रंप ने कहा है, भारत ने अभी नहीं कहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बस टैरिफ वाली बात की पुष्टि की है।